पहले तो I'd like to thank Mr. Tyagi for filing this PIL in court. इस PIL को फाइल करने के बाद इस केस में नए फैक्ट्स, नए एविडेंस, नए आई विटनेसेस सामने आ गए। लेकिन इसमें से एक भी फैक्ट नहीं है जो मेरे क्लाइंट को दोषी ठहरा सकता है। But Your Honor, I have to admit I'm a little worried. I am worried. क्योंकि इस कोर्ट में लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी जल्दबाजी है। ऐसा लगता है कि लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि राहुल दीवान इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार है। सबकी आंखों में राहुल दीवान को जेल भेजने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। But before we do that, let us examine the facts. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आज तक पता नहीं चला कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ। There is some confusion, Your Honor. Some confusion. क्योंकि पुलिस रिपोर्ट कहती है कि एक्सीडेंट ट्रक से हुआ और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि लैंड क्रूजर से हुआ। पुलिस रिपोर्ट यह कहती है कि 6 लोग मारे गए और प्रोसिक्यूशन और सारी दुनिया कहती है कि सिर्फ 5 मारे गए और उसकी वजह से एक मुर्दा जिंदा हो गया। And we have a dead man walking in this court who now becomes the only eyewitness in this case. Is this some kind of joke? लेकिन प्राइमा फेसी एक बात जरूर साबित होती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। And as part of the judicial system, it is my recommendation that the strongest action be taken against Sub-Inspector Rathi. It is people like him that give the department a bad name. It is people like him कि investigation का मजाक उड़ाते हैं लोग। You made a joke out of it. Set an example, once and for all, with the entire police department. Your Honor, राठी की गलती की सजा मेरे क्लाइंट को तो नहीं मिलनी चाहिए। Which brings me to a very, very important question. Your Honor, is this court willing to send my client to jail on the basis of a botched-up investigation? And make no mistake, this is a botched-up investigation with this laughable and hilarious evidence. Because if this happens, it'll be the darkest hour in the history of the judicial system of this country. और रही बात उन 6 या 5 मरने वालों की, माई डीपेस्ट सिंपैथीज, क्या करें। लेकिन अगर आप फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो रहेगा ही। That's the harsh reality. The rest, Your Honor, I leave it to your wisdom and your fine sense of judgment. Thank you. हाँ जी त्यागी जी, योर सबमिशन प्लीज। आज पहली बार जनाब मैं राजपाल साहब की बात से अग्री करता हूं। फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का रिस्क तो है, बिल्कुल सही है जनाब। लेकिन मैं राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं कि इनफैक्ट ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? लेकिन इन भूखे नंगे बेकारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस। और ये हक ना राजपाल साहब उनसे छीन सकते हैं, ना आप, ना ये कोर्ट, क्योंकि ये हक उन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
और जब कभी इनके इंसाफ की बात आती है तो कानून के सारे दरवाजे बंद होते हैं जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, डेट दी जाती है, भरोसा दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब, नहीं दिया जाता। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और राजपाल साहब कह रहे हैं इज इट अ जोक? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चलने दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है। और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। दैट इज द जोक जनाब, ये जोक है। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने। लेकिन राजपाल साहब फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। कानून की बात करते हैं साला। जनाब बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, कई बार ये डायलॉग सुना है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या लंबे होते हैं? देखिए बकवासले हैं सब, बकवास। अगर लंबे हैं तो ये रहा राहुल दीवान आपके सामने, उठाइए और डाल दीजिए जेल में। दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। बुरा मत मानिएगा जनाब, लेकिन इस कमरे के बाहर आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके नाम के एसएमएस जोक भेजे जाते हैं, रेट फिक्स किया जाता है आपका। जनाब आपकी इज्जत खतरे में है, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए, बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी। प्लीज साइलेंस प्लीज, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, शांति रखिए। वाह, अच्छी स्पीच है, बहुत अच्छी स्पीच है। राजपाल साहब, लड़का टक्कर का है जी। खैर, तो अब हम केस पे आते हैं। इस केस के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि इस केस में पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और इसके लिए यह कोर्ट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को यह निर्देश देती है कि सब इंस्पेक्टर राठी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अब दूसरा पहलू, भाई एक बात तो एकदम क्लियर है कि इस केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। राजपाल साहब, भाई मान लो कि गलती आपके क्लाइंट से हुई है, हाँ जी। अगर गलती ना हुई होती तो फिर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत ना पड़ती ना, हाँ जी। इस कोर्ट में बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि एक्सीडेंट राहुल दीवान से हुआ था, लेकिन मैं तो जज हूं। भाई कोई क्या जानता है, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे, और एविडेंस केस की पहली तारीख को मुझे मालूम होता है मुजरिम कौन है। मैं यहां बैठा रहता हूं और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूं। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा। गटर खड़ा हो जाता जी, फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। एविडेंस आता नहीं है, मुजरिम छूट जाता है।
आज तक तो ऐसा ही होता है। पर आज नहीं होगा, आज तो कतई नहीं होगा। सो in PIL number 48693, the trial State versus Rahul Diwan, this court finds Rahul Diwan guilty and sentences him under section 304 of Indian Penal Code, imprisonment for 7 years. Your Honor, Your Honor, this is bizarre. आप ऐसा जजमेंट कैसे दे सकते हैं? Do you realize that this will not hold for even 2 minutes in a higher court? Do you realize that I will go to a higher court? वो आपका अधिकार है ना। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन आज आपका क्लाइंट राजपाल साहब जेल जा रहा है। यू मे सिट डाउन। द डिटेल जजमेंट will follow soon. The court is adjourned.